प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। हे सखियों, हे सुंदर साथ जी, आज जमुना जी का वर्णन हो रहा है। कैसे वहाँ का जमुना जी केल पुल है, कैसे बट पुल है, कैसी ड्योरियाँ हैं, क्या क्या है, उसकी शोभा है। चलो आज जमुना जी में चले। तुम देखो दिल में अरवाहें जो अरस, हक दिखावत नजरों घड़ नाले नहरें दस। घड़ नाले नहरें दस। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, आपको प्राणेश्वर अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर जमुना जी के 10 घड़ नालों से प्रवाहित होने वाली 10 नहरों की शोभा को दिखा रहे हैं। आप में जो निज धाम की आत्मा है, वे अपने धाम हृदय में चितुनी द्वारा अवश्य देखें। आज किसका वर्णन किया गया? 10 घड़ नालों का। कैसे आ रहा, कहते ना जमुना जी के ना ईशान कोण से लेके, जमुना जी के ईशान कोण से लेकर केल के पुल तक दोनों पालों के ऊपर 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं। क्या है? 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं। एक महल पाल के तीसरे हिस्से में आया है। एक महल पाल के तीसरे हिस्से में आया है। 83 मंदिर का लंबा चौड़ा एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके ऊपर चारों दिशाओं में एक एक दरवाजे एवं दाएं बाएं 41 मंदिर आए हैं। मंदिरों के भीतर तरफ थंभों की एक हार घेर कर आई है। इसके भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके ऊपर चारों तरफ घेर कर थंभ एवं सीढ़ियों को की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। चबूतरे के ऊपर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां रखी हैं। इस महल की छत में चारों तरफ कठेड़ा है। इस महल से 83 मंदिर की दूरी पर 83 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, जिसके चारों दिशाओं के मध्य से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह में कठेड़ा आया है। इसी तरह से सभी 5 महल एवं 4 चबूतरे आए हैं। जमुना जी के मरोर पर पाल पर 4 महल आए हैं, जिनके मध्य में 4 मेहराबें आई हैं और जिनमें 4 हिंडोले भी आए हैं। 2 हिंडोले जल पर, 2 हिंडोले पाल पर आए हैं। 4 हिंडालों की ताली पड़ती है। और कहते हैं ना, जो फिर उसके बाद क्या आता है, जमुना जी आगे जाते रहो। केल का पुल। केल का पुल 500 मंदिर लंबा चौड़ा है। जल की जमीन से जो घड़नालों की बात आई ना, 11 थंब की 11 हारे हैं। 11 थंब है, 11 हारे हैं। और एक एक थंब तो अक्सी आ जाते हैं ना। और उसमें क्या होता है, और जिनके बीच में से फिर क्या होता है, 10 घड़नाले आए हैं। इनके ऊपर क्या आया है, जल रोंस। इनके ऊपर जल रोंस के बराबर एक ही छत पड़ी है। इस छत पर भी 11 थंबों की 11 हारे हैं। छत के ऊपर क्या है, 11 थंबों की 11, जिनकी 5 भौम है और छठी चांदनी आई है। एक भौम में कुल 220 मेहराबें आई हैं। कितनी आई हैं? 220 मेहराबें, जिनमें 220 अंडोले भी आए हैं।
5 भौम में कुल कितने हंडोले हो गए? 1100 हुए। 5 भौम में कितने हुए? 1100 हंडोले हुए। प्रत्येक भौम में चारों तरफ 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकला हुआ है। 50 मंदिर का हर भौम के आगे आगे एक चौड़ा छज्जा निकला है और जिसकी किनार पर थंबों की एक हार चारों तरफ आई है। एक एक थंबों की हार भी आई है। थंबों के बीच में कठेड़ा शोभा ले रहा है और छठी चांदनी के चारों तरफ किनार पर कठेड़ा आया है। कठेड़े के भीतरी गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की अपार शोभा आई है। इसी तरह बट के पुल की भी शोभा आई है। दोनों पुलों के बीच में 7 घाट आए हैं। कौन कौन से? केल, लिम्बोई, अनार, अमृत, जामू, नारंगी, बट घाट आए हैं। और 7 घाटों की संधि के सामने जल रोंस के ऊपर 6 द्योरियां भी आई हैं। उसका क्या आता है? मेहर करी महबूब ने, महल देखे ऊपर जोए, ए सुख कहूँ मैं किन को, मोमिन बिना ना कोए। प्रीतम अक्षरातीत ने मेरे ऊपर अपार मेहर की है, जिसमें मैंने जमुना जी के ऊपर बने हुए महल के समान शोभा वाले केल पुल तथा वट पुल को देख लिया है। ये कौन कह रही है? इंद्रावती जी कह रही हैं। कह रहे कि इंद्रावती जी कह रहे मैंने देखे हैं सखियो सुंदर साजी, तुम भी देखोगे, चितवनी करेंगे तो हमें सब कुछ देखने को मिलेगा। प्रश्न ये है कि इस दर्शन दीदार का सुख मैं किससे कहूँ? इंद्रावती जी क्या कह रही कि इसका दीदार का मैं किसको कहूँ? ब्रह्म सृष्टियों के बिना तो इसे कोई सुन ही नहीं सकता है। भावार्थ: पूर्वोक्त दोनों 1-2 छपाइयों में ब्रह्म सृष्टियों की पहचान बताई गई है और परम धाम के ज्ञान एवं चितवनी के द्वारा उसके साक्षात्कार की कामना ब्रह्म सृष्टि में ही होती है। साक्षात्कार करने की किसके अंदर कामना है? खाली ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही है। जीव सृष्टि जो है वो शरीयत में नहीं, कर्म कांड को नहीं छोड़ सकती। और ईश्वर सृष्टि जो है, जो मतलब कि छोड़कर वो क्या करती है? हकीकत मार्फत की राह नहीं अपना पाती। वो हकीकत और मार्फत की राह नहीं अपनाती। अब क्या है? महामत कहे मोमिनो, ये सुख अपने अरस के, एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको ये। श्री मामती जी कहते हैं, साथ जी, जमुना जी के 7 घाटों एवं दोनों महलों आदि में क्रीड़ा करने का अनंत सुख परम धाम ये हैं। जो भी सुंदर साथी संसार में अपना भला चाहते हैं, वे एक पल के लिए भी चितवनी द्वारा अपनी आत्मिक दृष्टि से जहाँ की शोभा को अलग ना करें। भावार्थ क्या लिखा है? इस चौपाई में प्रेम में चितवनी का महत्ता को दृढ़तापूर्वक निर्देशित किया गया है कि जो सुंदर साथ इस मायावी जगत में अपनी भलाई चाहते हैं, अर्थात माया के विकारों एवं दुखों से दूर रहकर आत्म जागृति और प्रीतम का सुख चाहते हैं, उसे कभी भी चितवनी से अलग नहीं होना है। उसे कभी भी चितवनी से अलग नहीं होना है। कहते हैं कि 7 घाटों की संधि के सामने जल रोंस के ऊपर 6 द्योहरियां आई हैं। इसका वर्णन अभी पहले हुआ था। वो क्या है? आया था ना, केल, लिम्बोई और नार और 3 वन दाहनी की नार, बट नरंगी जामू वन राये, पाट के घाट अमृत कहलाए। छुटक छुटक द्योहरियां, नाम से तो छूटक है पर वो छूटक नहीं है, बहुत बड़ी है, 100 मंदिर की। कहते 7 घाटों माहे, 2 किनार जड़ाव जो, क्यों कहूँ शोभा जुबाए। एक द्योहरी का वर्णन किया जाता है, उसी तरह से 6 द्योहरियों का वर्णन जानना चाहिए। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, 250 मंदिर, एक मंदिर 100 हाथ, 250 का सोचो मंदिर, 250 मंदिर हैं।
लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। इसके ऊपर दक्षिण दिशा में मध्य भाग में 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं, मतलब 3 तरफ सीढ़ियाँ उतरी हैं। और क्या है, तथा और पूरब की तरफ जल चबूतरा पर 6 सीढ़ियाँ उतरी हैं। 3 तो वो उसके चबूतरे की होगी, 3 नीचे जाने के लिए। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। जहाँ सीढ़ियाँ नहीं आई वहाँ क्या आ गया, कठेड़ा आया है। कठेड़े के भीतरी चारों तरफ 75 मंदिर की चौड़ी रोंस आई है। और कठेड़ा जब बना ना तो उसके भीतर क्या है, 75 मंदिर की चौड़ी रोंस भी आई है। इसके भीतर 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल बना हुआ है। 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल बना हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम सब सुंदर सा सब सखियाँ श्रृंगार करती हैं अपने पिया जी को रिझाने के लिए। जल में नहाती हैं, नहाने के बाद फिर वहाँ पर बैठ के श्रृंगार करती हैं। ये द्योरियाँ हमारे श्रृंगार के लिए हैं। आओ सखियों, उन द्योरियों में बैठे और पहले जमुना जी में स्नान करें। स्नान करने के बाद पिया जी के साथ स्नान करके फिर पिया जी का श्रृंगार भी करें, श्यामा जी का भी श्रृंगार करें। उसके बाद हम सब सखियाँ एक दूसरे का श्रृंगार करें। किनमें, द्योरियों के अंदर। चलो, और इस 100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक महल बना है, जिसमें सर्वप्रथम मंदिरों की एक हार आई है। सर्वप्रथम पहले क्या आई है, मंदिरों की एक हार आई है। तथा चारों दिशाओं में एक एक दरवाजा 2 मंदिर का आया है। और दरवाजे के दाएं बाएं 24-24 मंदिर आए हैं। बीच में एक एक दरवाजा है और आसपास 24-24 मंदिर आए हैं। मंदिरों की भीतरी तरफ थंबों की एक हार आई है। मंदिरों के भीतरी तरफ क्या आई है, मंदिरों के भीतर की तरफ एक एक थंबों की भी हार आई है। इसके भीतर तरफ कमर भर ऊंचा एक चबूतरा भी आया है। हर मंदिर के बीच में एक एक थंबों की हार आके फिर बीच में एक एक चबूतरा है। मतलब कि कितने हैं ना, जैसे उसने बताया कि दरवाजे के दाएं बाएं 24-24 मंदिर, हर मंदिर के बीच में क्या है, एक एक थंबों की हार है। और उसके बीच में क्या है, एक चबूतरा आया है, जिसके ऊपर किनार पर थंबों की एक हार आई है। चारों दिशाओं, मतलब जो चबूतरे हैं उनके ऊपर भी एक एक थंबों की हार आई है। और उसके क्या है, एक एक, और चारों दिशाओं के मध्य भाग में क्या है, 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं उस चबूतरे के से। सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा, सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों तरफ उसके क्या आ रहा है, कठेड़ा आया है। चबूतरे के ऊपर क्या है, गिलम, सिंहासन एवं कुर्सियाँ अपार शोभा है आई है। ऊपर चांदनी 100 मंदिर की लंबी चौड़ी बराबर आई है। और ऊपर चांदनी कैसी है, 100 मंदिर की लंबी चौड़ी। जब छत पे जाओ तो 100 मंदिर की लंबी चौड़ी चांदनी भी है, जहाँ पर भी सिंहासन कुर्सियाँ बेशुमार हैं। और पेड़ों की जो डालियाँ होती हैं वो भी ऊपर आती हैं, जो 7 घाट की जो केल फूल सबकी, उनकी सारी मतलब कि डालियाँ ऊपर तक आती हैं। और ऊपर जो कलश वगैरह लगे होते हैं ना, उनको छूती हैं। और हम डालियों को पकड़ के क्या करते हैं, झूला झूलते हैं सखियों, बहुत मस्ती करते हैं। जैसे आम के तो आम खाते हैं, अगर अनार है तो अनार खाते हैं, केला है तो केले, और जामुन है तो जामुन। हर और एक एक पेड़ के ऊपर भी सब तरह के फ्रूट भी लगे हुए हैं, जो दिल करा खाओ। और अगर हमारा दिल करा कुछ और खाने को, उस फल में से भी वो टेस्ट आएगा हम सबको। सखियों, वहाँ का आनंद बहुत बड़ा है, अपने परम धाम का, हमारे घर का। और नीचे चबूतरे के ठीक ऊपर चांदनी में 4 थंब उठे हैं। जो नीचे का चबूतरा है ना, तो उसके ऊपर क्या आया है, कि नीचे के चबूतरे में ठीक ऊपर चांदनी में 4 थंब उठे हैं, जिस पर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका इत्यादि भी शोभा दे रही है वहाँ पर। और क्या है, द्योरियों की ऊंचाई 1 भोम की आई है। द्योरियों की ऊंचाई कितनी है, 1 भोम। 1 भोम तो पहले तो चबूतरा आया, फिर उसके ऊपर अंदर उसके क्या आया, 100 मंदिर का एक हवेली समझ लो, त्योरियाँ समझ लो जिसको त्योरी। उसके अंदर एक एक दरवाजे के साइडों में 24-24 आए हैं, 24-24 महलों की मंदिरों की हार आई है। फिर आप उनके ऊपर जब चले जाएं तो कलश, और वो भी है, वो भी एक एक भोम की ऊंची है, गुमटियाँ भी। मतलब कि कितनी बड़ाई करें, क्या क्या कहें, वहाँ को तो पार ही नहीं है।
कहते हैं ना, जल रोंस से कमर भर ऊंची श्री जमुना जी की पाल आई है, जिसके ऊपर प्रत्येक घाट के सामने क्या है, बड़ो बन के 11 वृक्षों की 5 हारें आई हैं, जिनकी ऊंचाई 5 भूम छठी चांदनी आई है। इन पांचों भूमों की मेहराबों में सुंदर सुंदर झूले आए हैं। एक घाट के सामने बड़ो बन के वृक्षों के बीच में 14 चौकों की 4 हारें आई हैं, जिसके प्रत्येक चौक में 24 वृक्षों की 24 हारें आई हैं, जिनकी ऊंचाई 2 भूम तीसरी चांदनी आई है। बड़ो बन के वृक्ष जिस घाट के सामने आए हैं, उसी घाट के रूप में हो गए हैं। पाल के ऊपर आए हुए बड़ो वन के वृक्षों की 5 भूमें दोनों पुलों के 5 भूमों से मिली हुई है, जिससे जमुना जी 5 खंडों के मोहलातों से चारों तरफ से घिरी हुई है और शोभायमान हो रही है। पूर्व पश्चिम दिशा में वनों में के माहौल और उत्तर और दक्षिण में नगों के माहौल और झूलों के सहित रंग बिरंगे जगमगाते अपरंपार शोभा दे रहे हैं। इन वृक्षों की 5 भूमों की लंबी लंबी डालियां जल चबूतरे तक आई हैं, जिससे जमुना जी की अपरंपार शोभा को तालाब के समान हो रही है। उसमें उसके आगे क्या रहा है, प्रकरण 17 आ रहा है। उसमें क्या रहा है, राज श्यामा जी साथ सो खेलत है इन बन, ये जो ठोर कहे सब तुमको, तुम जिन भूलो एक छिन। इन वनों में श्री राज श्यामा जी सुंदर साथ के साथ अनेकों प्रकार की प्रेममयी क्रीड़ाएं करते हैं, और आपस में आपसे मैंने जिन जिन स्थानों का वर्णन किया है ना, उसे एक क्षण के लिए भी मत भूलिए, अर्थात चितौनी द्वारा अपने धाम हृदय में बसाए रखिए। महामती कहे सुनो साथ जी, खिन बन छोड़ो जिन, जा मंदिरों संग धनिए के, विल सो रात और दिन, विल सो रात और दिन। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, मेरी एक बात सुनिए, इन वनों की शोभा को अपने हृदय से एक क्षण के लिए भी अलग ना होने दीजिए। परम धाम के इन मंदिरों में अष्ट प्रहर दिन रात की होने वाली लीला में चितवनी द्वारा डूब जाइए, डूब जाइए, डूब जाइए, देखते रहिए और अखंड आनंद का रसा पान करिए। यद्यपि परम धाम में लीला तो दिन रात अनवरत चलती ही रहती है, किंतु इस मायावी जगत में निंद्रा, भोजन तथा अन्य कार्यों में ब्रह्मलीला का निरंतर रसास्वादन केवल आत्मिक धरातल पर ही लिया जा सकता है। जीव के हृदय में दिन रात उसका अनुभव होते रहना संभव नहीं है। दिन रात तो होना संभव नहीं है, क्योंकि और इतने कामों में कई बार आदमी मस्त रहता है और क्या है, आत्मा जब परात्म का श्रृंगार सजकर, आत्मा जब परात्म का श्रृंगार सजकर, मतलब पहले तो गंगा जी में जमुना जी में नहाए जमुना जी में नहाने के बाद फिर ड्योरियों में श्रृंगार किया, वो भी लीला आया। कभी राजी श्यामा जी का श्रृंगार करते हैं, कभी उनकी चोटी करते हैं, और सब सखियां भी राज जी का श्रृंगार करती हैं, फिर श्यामा जी का श्रृंगार करती हैं, फिर देवरियों में जाके सखियां एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं। कभी पाट घाट में बैठे हैं, कभी उनकी चांदनी में बैठे हैं, कभी देवरियों की चांदनी में जाके बैठ जाते हैं, कभी केल पुल, कभी बट पुल और उनकी चांदनियों में जाके, कभी उनके अंदर हम झूले झूलते हैं। मतलब कि सारी लीला आनंद की है, प्रेम से सब पशु पक्षी सब पियो 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 पुकारते हैं। कभी बारिश आ जाती है, कभी बारिश का आनंद लेते हैं। मतलब मस्ती ही मस्ती, आनंद ही आनंद है वहाँ की लीला में। ये सुंदर साथ जी, सब आओ और चितवनी में बैठ के अभी हम जैसे जैसे सुने, जैसे जैसे पढ़े, हम उस माहौल में रमते जाएं, सोचते रहें कि हम झूले झूल रहे हैं, हम कोई झूला दे रहा है किसी को, कोई झूला झुला रहा है, कोई राज श्यामा जी के साथ
बैठा है, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई जमुना जी में नहा रहा है, कोई एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं। कभी राज जी ऐसा एक बार पानी फेंकते हैं, ऐसा लगता है पहले तो सब सखियाँ फेंकती हैं पानी राज जी के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, राज जी क्या करते, ऐसे ही जमुना जी को उछालते हैं हाथों से, सारे परम धाम में छींटे सबको, सब नहा लेते हैं, सब स्नान कर लेते हैं। सब सखियां भागती हैं फिर पानी से निकल के, जब पानी में एकदम उनके ऊपर मुंह तक पानी आता, सब भागती हैं घाटों की तरफ। क्या आनंद होगा, क्या लीला आनंद की है हमारे प्रीतम के साथ। हे सुंदर साथ जी, जब मौका मिलते रहे हम लोग बैठे हैं और इन लीलाओं का ही आनंद लेते रहे, बस हर पल लीला का आनंद ले। आत्मा जब परात्म का श्रृंगार सजकर जुगल स्वरूप और परम धाम की शोभा का अष्टपहर की लीला को आत्मसात कर लेती है, तो वह उसके धाम हृदय में हमेशा के लिए खंड हो जाती है। देखो जो जो लीला हम सोचे ना, कभी बैठ के हम सोचे हम राज्य के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या होता है वो लीला भी अखंड हो जाती है धाम हृदय में। और जब भी बैठेंगे हमें वो लीला याद आ जाती है। एक बार ऐसा हुआ था चांदनी में, एक बार हमने ऐसा समय राज जी ने आनंद दिया, ये सब चीज़ें हमें याद आती है फिर। और आत्मा निरंतर उस आनंद का रस पान करती रहती है। जीव का केवल चितवनी में ही आनंद मिलता है। इस चौपाई में जीव को कहाँ से आनंद मिलता है, इस चितवनी के द्वारा, जो आत्मा अपने प्रीतम के साथ, और जीव को भी कह रहे हैं कि उस टाइम आनंद मिलता है। इस चौपाई में कथित विलसो रात दिन का यही आशय है। इस चौपाई में प्रेम में चितवनी के लिए स्पष्ट आदेश दिया गया है। मतलब विलसो रात और दिन जब मौका मिले, जब मस्ती आए, तो अपने प्रीतम के साथ आनंद की लीला करें, आनंद से, प्रेम से। हे मेरे प्राणनाथ, हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, मेरे प्राणेश्वर, हृदयेश्वर, घटेश्वर, मेरे प्रीतम, बस अपनी लीलों में हमें रात दिन डुबोए रखो। हम आपकी जब भी बैठें उठें, आपकी मेहर से हमें जब बैठने लगें तो हमें बस आप इतनी मेहर करें कि हमारा ध्यान आपकी तरफ ही लगे और 25 पक्षों में लगे, आपके ही जुगल स्वरूप को देखें और 25 पक्षों को देखें। आप दिन रात हमारे साथ लीला कीजिए जो परम धाम में करते थे, ताकि अगर आप ये लीलाएं अब यहाँ आप करेंगे हमारे धाम हृदय में, तो इसका सुख इस जीव को भी मिलेगा, और जीव जो सुख लेगा, जो आनंद लेगा, फिर जब उसको पहली विष्टि मिलेगी तो वहाँ जाके वो अपने पूर्ण लीला को और जुगल स्वरूप का दर्शन करेगा। और इस जीव के धन धन भाग्य हैं जिनके ऊपर आके परम धाम की रूहें बैठी हैं, अपने आनंद का अनुभव हो रहा है, उस पर राज्य की भी दृष्टि आई है। और क्या हो रहा है, जब राज्य की दृष्टि आई है तो सोचो कि हमारे ऊपर नूर बरस रहा है। जब दृष्टि ही इतनी नूर भरी है, वहाँ का एक कण के अंदर इतना नूर भरा है, तो उनकी दृष्टि के अंदर कितना नूर होगा, उस नूर को अनुभव करें। कहते हैं ना, ये आत्मा भी क्या है, आत्मा भी सर्वशक्तिमान है, आत्मा भी नंद है, वो आनंद का सागर है, वो प्रेम का सागर है, अद्वितीय है, सर्वोच्च है, सर्वव्यापी है। मेरा प्रीतम हर पल हमें, पल क्षण क्षण हमें अपने सुखों में डुबोते रहो, और हमारे प्रीतम हमें और इस जीव को भी आपका और आपके परम धाम का आनंद मिले। हे प्रीतम, सबके सिर पर आप अपना हाथ रख दो और अपने सबको चरणों में लगाए रखो। बस यही हम चाहते हैं, और आप साक्षात हमारे सामने खड़े हो जाओ। जैसे देवचंद्र जी को दर्शन दिया, हमें भी दो, हमारे भी ये नैन भी हमारे आपके चरणों को देखें और आपका दर्शन करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ जी की जय।